हिंदुस्तान में जिस तरह कुत्तों बिल्लियों की तरह तुम्हें लोग मार रहे हैं, तुम्हारी औकात इतनी है मुसलमानों के, तुम्हारी जान एक जानवर से भी सस्ती हो चुकी है हिंदुस्तान में। जन्नत जाना चाहते हो, 70 हूरों से शादी करना है? अबे सोचा भी है कमीने कि जन्नत का सरदार तेरा बाप नहीं है, हसनैन करीमैन है। हुजूर को चेहरा दिखाना है मुसलमानों, कसम खुदा की, रसूल अल्लाह के सामने खड़े होना है मैशर में। क्या मुंह लेके खड़े होगे, क्या कहोगे रसूल अल्लाह से? पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं। आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में अहले बैत का गद्दार रहा है। हुसैन का ज़बा करने वाला हर हर महादेव का नारा नहीं लगा रहा था, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था। जलसा करो, अहले बैत का जिक्र करो, ताजिया उठाओ, अलम उठाओ, देखो कोई हिंदू ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई सिख ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ऑब्जेक्शन कौन करेगा? मुसलमान करेगा। हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई बजरंग दल नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था। हुसैन को जितने लोग कत्ल करने आए उनमें से कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था। आज कभी तुमने सोचा कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ ये जिल्लत और रुसवाई किस लिए है? मेरी तरफ देखो, यहां वहां देख के क्या फायदा? मैं उतर जाऊं तो बोलो, या तो मेरी तरफ देखो। सबसे बड़ा खुदा हमारा, सबसे बड़ा नबी हमारा, सबसे बड़ा रसूल हमारा, सबसे बड़ी किताब हमारी, मगर उसके बावजूद आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं। आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में अहले बैत का गद्दार रहा है। मैं खुद मुसलमान हूं, मगर बोलूंगा वही जो हक है। मैं तुम्हें इंप्रेस करने थोड़ी आया हूं, मैं अल्लाह की रजा की खातिर आया हूं। मुझे मजमे से क्या मतलब है? मैं तो वो बोलूंगा जो मेरा, जिससे मेरा खुदा राजी हो, जिससे रसूल राजी हो। कभी तुमने सोचा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को कत्ल करने कौन आया था? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को जो लोग कत्ल करने आए थे, वो क्या आरएसएस के वर्कर थे? बजरंग दल के सिपाही थे? हाथों में त्रिशूल लेकर आए थे? माथे पे टीका लगाकर आए थे? भगवा चोला पहनकर आए थे? कहा नहीं, हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई बजरंग दल नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था। हुसैन को जितने लोग कत्ल करने आए उनमें से कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था। अब कलमा पढ़ पढ़ कर, कलमा पढ़ पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। हुसैन का ज़बा करने वाला हर हर महादेव का नारा नहीं लगा रहा था, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था। एक हिंदू शायर है जिसका नाम है माथुर लखनवी, याद रखना। उसने एक शेर पढ़ा, आज तक हिंदुस्तान में किसी मौलवी में हिम्मत नहीं हुई कि उस हिंदू का जवाब दे सके। वो हिंदू होके कहता है माथुर लखनवी कि खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में। देखो एक हिंदू क्या कहता है, कहता है खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। वो कहता है देखो हम काफिर हैं, बुत परस्त हैं, सारी खराबियां हम में हैं, मगर हमने नबी के नवासे को कत्ल नहीं किया। ऐ मुसलमानों, तुम हाफिज हो, तुम कारी हो, तुम मौलवी हो, तुम मुफ्ती हो, मगर तुमने कलमा पढ़ पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। बताओ, है कोई जवाब? है कोई जवाब? आज देखो 1400 साल हो गया, कितना बड़ा जुल्म है। कल भी अहले बैत पे जुल्म हुआ, आज भी अहले बैत पे। देखो तुम अहले बैत का जब जुलूस जलसा करो, अहले बैत का जिक्र करो, ताजिया उठाओ, अलम उठाओ, देखो कोई हिंदू ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई सिख ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ऑब्जेक्शन कौन करेगा? मुसलमान करेगा, कलमा पढ़ने वाला करेगा। हम नहीं जुलूस उठने देंगे, नहीं अलम उठने देंगे। तो ये आले मोहम्मद से तुम्हारी जो ये दुश्मनी है, अल्लाह ने तुम्हें जलील कर दिया पूरी दुनिया में, और इसी तरह जलील होते रहोगे। हर जगह
पाओगे तुम। हिंदुस्तान में जिस तरह कुत्तों बिल्लियों की तरह तुम्हें लोग मार रहे हैं, तुम्हारी औकात इतनी है मुसलमानों के, तुम्हारी जान एक जानवर से भी सस्ती हो चुकी है हिंदुस्तान में। तुम्हारी हैसियत एक जानवर के जान से भी कम हो चुकी है। कभी सोचा बैठकर इंसाफ से, कभी सोचना कि रीजन क्या है, वजह क्या है? वजह है अहले बैत की गद्दारी, वजह है नबी की आले पाक की गद्दारी। जन्नत जाना चाहते हो, 70 हूरों से शादी करना है? अबे सोचा भी है कमीने कि जन्नत का सरदार तेरा बाप नहीं है, हसनैन करीमैन है। हुजूर को चेहरा दिखाना है मुसलमानों, कसम खुदा की, रसूल अल्लाह के सामने खड़े होना है महशर में। क्या मुंह लेके खड़े होगे? क्या कहोगे रसूल अल्लाह से कि तुमने नबी की औलादों के साथ क्या इंसाफ? सुनिएगा भाई, ये मजलिस खत्म हो गई गाजियाबाद की, बस आखिरी बात समेट रहा हूं मैं। पुलिस वालों बिल्कुल मत घबराओ, इसलिए कि हम आपसे नहीं घबराते। वजह यह है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद नहीं है, नरेंद्र मोदी है। तवज्जो, हुसैन के जिक्र पे पाबंदी तब लगती जब प्रधानमंत्री मुसलमान होता। तवज्जो, मुसलमान जहां हुकूमत करता है वहां अहले बैत के जिक्र पे पाबंदी लगाता है। ये तो हमारा हिंदू भाई है जो आज भी अली की औलादों की चौखट पर जाकर सर झुकाता है।